हाय फ्रेंड्स, क्या आपको भी हैंड स्टैंड करना सीखना है लेकिन आपको नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप एंड तक जरूर देखना। हैंड स्टैंड क्या होता है? हमारे जो हैंड्स होते हैं इसके ऊपर हम उल्टे खड़े हो जाते हैं, ये हैंड स्टैंड होता है। एक हेड होता है जिसमें हम सिर के बल से उल्टा खड़े होते हैं, लेकिन मैं हैंड स्टैंड की बात कर रही हूँ इस वाली वीडियो में। तो मैंने जब हैंड स्टैंड सीखना स्टार्ट किया, मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे सही टेक्निक ही नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा लेकिन मुझे सही टेक्निक नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपना एक माइंड लगाया और उसी तरह से मैंने स्टार्ट किया। मेरे लेग्स ही ऊपर नहीं जा रहे थे। फर्स्ट स्टेप तो वही है ना, लेग्स ऊपर जाना। जब लेग्स ऊपर जाएंगे उसके बाद ही तो बैलेंसिंग स्टार्ट होगी। तो जिस तरह से मैंने सीखा, मैंने सोचा मैं भी आप सबके साथ शेयर करूं, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे सबसे पहला स्टेप जो था जिससे मैंने अपने लेग्स ऊपर ले जाने सीखे हैं। फर्स्ट स्टेप है हैंड स्टैंड में, जो मैं करने जा रही हूँ आप सेम वैसे करिए। इसे करने से आपको फील होगा कि एक्चुअल में हाथों पे, शोल्डर पे, रिस्ट पे किस तरह का प्रेशर फील होता है जब हम हैंड स्टैंड करते हैं। उसकी प्रैक्टिस बनेगी आपकी, सारा लोड अपनी बॉडी का इन वाले हाथों पर लेने की। तो आप अपने हैंड रख लीजिए और आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फ्लोर ले, जहां पर भी आप अपने हाथों को रखना है वो ऐसा फ्लोर हो जो स्लिप ना हो। अगर कोई टाइल जैसा कुछ है तो वहां पे आप नहीं करें, या फिर आप ऐसा मैट लीजिए जो कि स्लिप ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हाथ ऐसे रखिए और वॉल पे पैर लगाइए इस तरह से। और अभी आप बस यहीं पर ही रुकिए, एक ही जगह पर। अभी मूव करने का ट्राई नहीं कीजिए। आप इसी तरह से रहेंगे तो आपके हाथों को पूरा प्रेशर फील होगा, आपकी रिस्ट में पेन होगा, वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे करने की जब भी आप करते रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आप नीचे आ जाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए आप 5 से 6 बार। अब जब आपके हैंड्स को प्रैक्टिस हो गई है, आपका वजन उठाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, तो अब आप बैक से करना स्टार्ट करिए, क्योंकि यही हमारा प्रॉपर स्टेप है। हमें वॉल से हम नहीं सीख सकते, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया। मैक्सिमम वीडियोस में कहते हैं कि उसी से हैंड स्टैंड करना आता है, पर उससे हमें प्रॉपर फील नहीं होता, उससे हमें नहीं आ सकता हैंड स्टैंड करना। मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर उससे प्रैक्टिस की है लेकिन मुझे तो नहीं आया, मुझे इस वाले मेथड से आया, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या किया, एक बेंच लिए, वॉल के पास में लगा लिया इसको। आप बेंच ले लीजिए, 3-4 स्टूल लगा लीजिए, बॉक्सेस लगा लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बस ऐसी चीज लेना ये हिले नहीं यहाँ से, ये यहाँ पर फिक्स रहे। थोड़ी मजबूत चीज लेनी है, ठीक है। अब आप देखिए करना क्या है। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, ज्यादा आगे लग रही है मुझको। अब आपको करना क्या है, अपने हाथ यहाँ पर लगाने हैं और अपने लेग्स इस वाली बेंच पर लगाने हैं इस तरह के से। ये आपकी जो बैक है, कमर, ये आपकी दीवार पर लगनी चाहिए एकदम फ्री होके। आप ऐसे रहिए एकदम। अभी आप इसी की प्रैक्टिस करिए, कंफर्टेबल होइए इसी में, और फिर आप नीचे आ जाइए। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं इस वाले स्टेप में, जो अभी हमने इस पर पैर रखे थे, तो हम ट्राई करेंगे कि अब अपने पैर ऊपर दीवार पर लेकर जाए। देखिए कैसे, आप ऐसे आ जाइए, अपना हेड लगाइए दीवार पे आराम से, हेड का सपोर्ट लीजिए और पैर से किक करने का ट्राई कीजिए। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, आप किक करने का ट्राई कीजिए। ऐसे आपसे नहीं होगा, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होने लगेगा। और जब आपके पैर ऊपर जाए, आप अपनी नेक पीछे की तरफ करिए ऐसे, और ब्रीदिंग करते रहिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। और जब नीचे आना है, फिर अपनी हेड जो है आराम से वॉल पे लगाइए और नीचे आइए। प्रॉपर पोजीशन हैंड स्टैंड की यही है।
प्रॉपर फील होगा आपको, अपनी रिस्ट में पेन होगा, स्टार्टिंग में बहुत पेन होगा, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है जब हम करते रहते हैं। अब ये स्टेप होने के बाद ये हमारी बेंच इतनी ऊपर है, हम थोड़ी इससे छोटी हाइट की चीज लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राई करते हैं। जब आप इसमें पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाएं, आपका एक ही बारी में लेग ऊपर जाने लगे, तब आप इसकी हाइट कम करिए और कुछ और चीज यहाँ पर रखिए। उसके बाद अब मैंने 2 बॉक्सेस लिए, मेरे पास यही अवेलेबल थे और इसके पीछे मैंने ये वेट रखा है कि ये बॉक्सेस पीछे ना खिसक जाए। तो मैं अपनी थोड़ी सेफर साइड लेके चलती हूँ, आप भी अपनी सेफर साइड, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं उसी से आप ये सब ट्राई कीजिए। अब इस पे हम ट्राई करते हैं 2 बॉक्सेस पर। अपना हेड लगाइए वॉल पे सपोर्ट के लिए और अपने लेग्स ऊपर ले जाने का ट्राई कीजिए किक करके। और अपनी पूरी बॉडी अब आप वॉल पे लगा दीजिए और सांस लेते रहिए। अपनी कोर एंगेज रखिए, कोर एकदम अंदर टाइट करिए और जब आपसे हो जाए आप नीचे आ जाइए ऐसे। जब आपको अपने लेग्स ऊपर लेकर जाने हैं तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको कोर अंदर करनी है टाइट एकदम, थोड़ी इनहेल करना है और एकदम किक करना है। आपके लेग्स ऊपर जाएंगे आपके कंट्रोल से, क्योंकि कोर से ही हमारी बैलेंसिंग और कंट्रोलिंग होती है। जब मैं 2 बॉक्सेस में कंफर्टेबल हो गई तो मैंने एक ही बॉक्स लिया है, लेकिन आपको जब मैंने 2 बॉक्स लगाए थे तो मैंने उसकी प्रैक्टिस भी बहुत वीक तक करी थी। ऐसा नहीं कि बस एक ही बार प्रैक्टिस करी थी, बार बार आपको 2 बॉक्सेस पे ही कंफर्टेबल होना है। जब आपको लगे आपसे एक ही बारी में लेग्स ऊपर जा रहे हैं, तभी आपको वो पूरा बॉक्स एक हटाना है और एक से ही ट्राई करना है। आप कैसे करेंगे दोबारा से इस पर, हेड लगाया वॉल पर, कोर अंदर एकदम खींचकर इनहेल किया और अपनी किक करने का ट्राई कीजिए। और पूरी बॉडी वॉल पर लगा दीजिए और हेड ऐसे कर लेना है आपको ऊपर जाने के बाद। अपने पाम को देखना है अपनी आंखों से, इस तरह से हेड करना है। नीचे आना है तो हेड ऐसे करा और नीचे आइए आराम से। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जब तक आप कंफर्टेबली अपने लेग्स ऊपर ना लेकर जाएं तब तक प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने सारे बॉक्सेस हटा दिए, मैं सीधा फ्लोर से ट्राई करूंगी हैंड स्टैंड करना। मैंने तो इसी तरह से सीखा है, आपको अगर ये स्टेप्स सही लग रहे हैं तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए। देखिए कैसे हमारी नेक का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो अलग होती है, जैसे ही लेग्स ऊपर चले जाते हैं तो हमें अपनी नेक अलग करनी पड़ती है। आप देखिए कैसे करना है। कोर अंदर एकदम टाइट और इनहेल करिए और किक करिए। जैसे ही लेग ऊपर गए नेक ऐसे कर लो अपनी। आपकी नेक का बहुत ज्यादा रोल रहता है जब आप अपने लेग्स ऊपर लेकर जाते हैं। जैसे ही आप अपने लेग्स ऊपर लेकर जाएं, अपनी नेक थोड़े ऐसे करिए और पूरी बॉडी अपनी वॉल पे लगा दीजिए आराम से स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में। उसके बाद आप बैलेंस करना स्टार्ट करिएगा और ऐसे ही आराम से आपको नीचे आ जाना है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अपने हाथों को ऐसे ना करके थोड़ा सा ऐसे, ये वाली ग्रिप बहुत अच्छी होती है, यही वाली ग्रिप करना। कोर अंदर, इनहेल एंड किक। गर्दन अभी मेरी ऐसे है, जब ऊपर जाएंगे तब आप देखना मैंने थोड़ी सी चेंज की है। पूरी बॉडी अब अपनी ऐसे लगा दीजिए वॉल पर।
जब बॉडी से आप पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाए तब थोड़ी बैलेंसिंग शुरू करिए। हेड लगाया हुआ है मैंने, केवल हेड का भी सपोर्ट था, बाकी बॉडी का सपोर्ट थोड़ा सा कम था। अभी मैं भी हैंड स्टैंड लर्निंग फेज में ही हूँ, पूरी तरह से बैलेंसिंग मैं भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये लेग्स ऊपर लेकर जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं 1 साल से भी ज्यादा हो गया जो मेरे लेग्स ऊपर ही नहीं जा पा रहे थे, मुझे सही टेक्निक ही नहीं पता लग रही थी। तो आप भी मेरे साथ सीखते रहिए, जैसे मुझे और आगे टेक्निक्स पता लगेंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप अपनी कोर टाइट रखिए, कोर का बहुत बड़ा वर्क है हैंड स्टैंड करने में, और अपनी नेक का भी वर्क है। जैसे ही आपके लेग्स ऊपर जाते हैं आपको नेक थोड़ी ऐसे कर लेनी है, और जब आपको नीचे आना है ये वाला पार्ट आपको वॉल पे लगाना है, जैसे मैंने शो किया था वीडियो में, आप ऐसे ही ट्राई कीजिए। हैंड स्टैंड एक बहुत हाई लेवल एक्सरसाइज है, बहुत ही सारी मसल्स, पूरी बॉडी की मसल्स वर्क करती हैं, बोन्स वर्क करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। तो आप इसमें जल्दी ना करें कि मेरे को तो 2 दिन में या 4 दिन में ही हैंड स्टैंड सीखना है। आपको 3 to 4 मंथ्स आराम से टाइम लेके चलिए कि आपको हैंड स्टैंड करना है। एक दिन छोड़कर एक दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या 2 दिन भी छोड़ सकते हैं आप हैंड स्टैंड करने के लिए। और हर स्टेप में आप टाइम लीजिए। जब आपने 3 बॉक्सेस लगाए हैं तो आप आराम से टाइम लीजिए 2-3 वीक्स का, आराम से सिर्फ उसी से प्रैक्टिस करिए, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत हाई है। हल्का सा भी आपका हाथ कहीं से मुड़ गया तो प्रॉपर बोन ही चली जाएगी शायद, क्योंकि ये रिस्ट पे बहुत ज्यादा फील होता है, बहुत ज्यादा पेन होगा जब आप स्टार्टिंग में करोगे। तो आराम से करने वाली एक्सरसाइज है, ये कोई जल्दीबाजी वाली एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आपको बस अपना माइंड स्ट्रांग रखना है कि मुझे सीखना है, और अगर आपको सीखना है तो आप सीख कर ही रहेंगे किसी भी तरह से। ये हैंड स्टैंड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो हमारे शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, रिस्ट स्ट्रांग होती है, हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप इसे ट्राई क्यों नहीं करेंगे? ज़रूर ट्राई कीजिए आप। अगर आप सिर्फ सपोर्ट से कर सकते हैं, अभी आप बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, तो सपोर्ट से कीजिए। एटलीस्ट आपका ब्लड सर्कुलेशन तो बेटर हो पा रहा है ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए हैंड स्टैंड। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज आप लाइक एंड कमेंट करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।